बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ ओबॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड ने आज का वीक का स्टार्ट हुआ और डे का स्टार्ट भी एक वाइड गैप ओपनिंग से हुआ। जो फ्राइडे नाइट की क्लोजिंग थी वो 45.10 की थी और आप इसके कैंडल में ओपनिंग देख सकते हैं कि तकरीबन 45.32 के ऊपर जो है वो की ओपनिंग हुई। तकरीबन 22 से $25 जो है वो गोल्ड अपसाइड पे ओपन हुआ और एक अच्छा हाई बनाया है गोल्ड ने अभी तक 45.82 को 45.82 का। और उसके बाद अभी करंटली जो है 45.55 की रेट्स चल रहे हैं। उसके बाद से मार्केट ने थोड़ा सा करेक्टिव साइड पे स्टांस लिया है। तो टेक्निकली अगर देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी जो ये प्रीवियस दो टॉक्स को से आगे जो है काफ़ी बीच का ये सारा सेशन जो है ये इसके प्राइसेस जो है इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड पर ब्रेक नहीं कर सकी थी। आज ओपनिंग के बाद इसने इसको बड़ा इजीली ब्रेक किया और अच्छा हाई अपसाइड पे बनाकर तो अभी जो इसको टेक्निकली एक लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि ये इस ब्रेकआउट का जो स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट था उसका इस कैंडल में थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर एक रीटेस्ट की मूव जो है वो चल रही है और जहाँ से रेजिस्ट किया है गोल्ड ने वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 50 SMA की एक रेजिस्टेंस है जो एग्जैक्ट जो लेवल हैं वो 45.73 के हैं। तो प्राइस 1 से ऊपर गई और जो प्रीवियस कैंडल थी वो भी क्लोजिंग जो है वो उस कैंडल की 45.62 की रेंज में हुई। क्लोजिंग नीचे आई और करंटली कैंडल में इसने फिर एक दफ़ा अटैम्प्ट किया इसको 50 SMA को ऑफ साइड पे 45.71 का हाई लगा और अब ये रिटेस्ट की साइड पे जो है वो प्राइस जा रही है। तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस सामने आएगी वो फेस करने के लिए एक तो ये 50 SMA है 45.72 और इसके ऊपर जो है वो आज का जो हाई मिला 45.82 का ये एरिया रेजिस्ट करेगा। अगर तो ये दोनों जगहों को ये गोल्ड जो है वो इजीली ब्रेक कर जाता है तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 46.20 का होगा। यहाँ से आप सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर फिर ये मॉप रेजिस्टेंस है जो 46.60 की है और अल्टीमेटली इसका टारगेट जो है वो 46.85 46.90 जैसा माइट भी 4700 को भी ये टच करते हैं। ये तो थोड़ी दूर की चीज़ें हैं लेकिन करंटली और करंट सिनेरियो में अच्छा। दूसरी प्रोबेबिलिटी जो डाउन साइड की है वो ये कि अभी तक तो इसका बिहेवियर ऐसे ही है कि ये इस ब्रेकआउट का रिटेस्ट चल रहा है और अगर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है जो तकरीबन 45.50 का एरिया है अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी ट्रेड होने लग पड़ती है तो कीप इन माइंड कि ये 21 DMA की जो सपोर्ट है 45.26 और 28 का एरिया जो है उसको टच कर सकता है। तो स्टॉन्स इसमें बाय ऑन डिप है क्योंकि न्यूज़ पीछे जो है सपोर्टिव है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव न्यूज़ है कि ये जो प्री स्टॉक्स हैं किसी नेगोशिएशन किसी साइड पे ये मामलात जो हैं ये जाने लगे हैं तो उसका जो सीन है वो गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। टेक्निकली भी अभी ब्रेकआउट निकला हुआ है अपसाइड की मूव भी दिखा सकता है किसी टाइम पर भी। तो बाय ऑन डिप स्टांस रखें 45-40 से लेकर तकरीबन 45.28 के अंदर जो है इसको बाय अटेम्प्ट करें और ऊपर साइड पे 45.72 और 45.82 की अभी तक रेजिस्टेंस फ्रेंडली करंट सिनेरियो के हिसाब से बनती है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 46.20 और 46.60 ये दोनों लेवल आप साइड पे दिखा रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो डेफिनेट और अंडरस्टूड सी चीज़ थी कि अगर गोल्ड अगर आप साइड पे गैप से ओपन हो सकते हैं तो क्रूड ऑयल जो है वो डाउन साइड पे काफ़ी बड़े गैप के साथ ओपन हुआ है।
क्रूड की जो फ्राइडे की क्लोज था वो 97 के अराउंड था, 96-95 का एरिया था जो क्लोजिंग हुई थी, और आज ओपनिंग जो हुई है वो 93 की प्राइस के ऊपर हुई है। और उसके बाद अभी तक जो ऑयल ने लो लगाया है वो 90.86 का, 90.86 का, 90.32 का लो है, 90.32 का लो अभी तक लग है। और अभी भी सेंटिमेंट्स इसके जो हैं वो शदीद बेयरिश हैं। एक ये लो अगर आप देखें, प्रीवियस एक लो है जो रेंज तकरीबन 8850 की बनती है, तो यहाँ पर कहीं प्राइसेस जो हैं वो दिखा सकता है, और यहाँ पर एक बाय बन सकती है कोई नॉमिनल से और छोटे से स्टॉप के साथ, यहाँ पे बाय अटेम्प्ट का की जा सकती है। अगर तो इसको अभी तक तो इसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कोई ओवरसोल्ड साइड पे जाए या प्राइसेस ऐसी जगह पर हों कि जहाँ से बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ऑयल के प्राइसेस सिर्फ क्यों हैं, वो वॉर के जो हालात थे, जंगी हालात की वजह से इसके प्राइसेस और क्राइसिस बना हुआ था। लेकिन अगर ये मामलात बदस्तूर हो जाते हैं तो अपने माइंड में एक चीज़ को आप रखिएगा कि इस 88 के नीचे 8550 है, और ये एक प्रीवियस गैप है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक बड़ी गैप से ओपन हुई थी मार्केट, और ये जो जगह बनी थी इसकी, ये 8550 का एरिया जो है, ये येलो लाइन जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है, ये एरिया इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा। अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल 88 को देखें और उसके बाद 85 को देखें, अगर ये 88 पे रुक जाता है तो गुड इनफ, नहीं तो 85 का वेट करें। अगर 85 पे नहीं रुकता तो कीप इन माइंड कि ये अपनी पुरानी प्राइसेस पर आ जाएगा। ये 68 से 75 के बीच में कहीं जो है इसकी प्राइस जो है वो ट्रेड होनी शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई ख़ास अपसाइड नहीं लग रही, कंटिन्यूशन पैटर्न ही है अभी तक। ये जो दो कैंडल्स बनी हैं इसके हिसाब से एक डाउन साइड का कंटिन्यूशन पैटर्न ही रहेगा इसके लिए। ऊपर साइड पे अगर जाते हैं तो जो 94 का एरिया है, और इस 94 से अबव अगर प्राइस ट्रेड होनी शुरू होती है तो ये गैप फिलिंग में चला जाएगा और ट्रेंड रिवर्सल की तरफ भी ये जा सकता है। सेल ऑन स्ट्रेंथ स्टांस रखें, हर जहाँ पर भी $2-2.5-3 बड़े में नजर आए, क्योंकि अभी यहाँ से तो कोई ट्रेड लेने की समझ नहीं आती। इसे ऑलरेडी 6% माइनस है, ये 5.9 डॉलर जो है माइनस है, तो 6.08% की इसकी माइनस की वो बनती है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्टांस रखें। अच्छा, अब अगर यूएस इंडेक्सेस में से SP 500 को देखें तो ये भी अंडरस्टूड था कि ये एक अपसाइड पे इस तरह की न्यूज़ के ऊपर जो है वो अपसाइड न्यूज़ बनाएगा और गैप ओपनिंग करेगा। फ्राइडे नाइट इसकी क्लोजिंग 74.84 की थी, और आज जो ओपन ये हुआ है वो तकरीबन 75.16 के रेट, तकरीबन 30-32 पॉइंट्स जो है ये पॉजिटिव ओपन हुआ है। अपसाइड पे अनचार्टेड है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज भी जो ट्रेड हुआ है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हुआ है, तो अपसाइड इसकी ओपन साइड है। और एक ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है तकरीबन 7580 से 7600 के बीच में। यहाँ पर कहीं एक दफ़ा सेलिंग जो है वो अटैम्प्ट की जा सकती है। बाय ऑन डिप स्टांस रखें, हर डिप में इसको बाय करके काम करें। अभी भी इसकी कंडीशन अगर RSI के हिसाब से देखें तो कोई ख़ास जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है प्राइसेस इसकी। मैं आपको यहाँ से RSI लगाकर भी दिखा देता हूँ उसकी 4 आवर्ली। अभी ये स्लाइड ओवरबॉट साइड पे जा रहा है, 70 की RSI इसकी बन रही हैं, इसमें मतलब मज़ीद पोटेंशियल अभी भी लगती है अपसाइड की। तो बाय ऑन डिप रहें, और किसी स्पेसिफिक जगह से स्टॉप रख कर तो इसमें तेज़ी की जा सकती है। और जब तक कोई न्यूज़ ना आए तो तब तक ये स्टांस एज इट इज़ ही रहेंगे। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।